दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो खुद भगवान थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी महिमा और दिव्यता का वर्णन करना आसान नहीं है। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने धरती पर जन्म लिया और अपने जीवन से मानवता को एक नई दिशा दी। लेकिन उनका जीवन बहुत ही अलग था, बहुत ही दिव्य था। उनके हर कदम में एक रहस्य और चमत्कार छिपा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्री कृष्ण की, जिनका नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होता है। उनका जन्म एक अंधेरी रात में हुआ था, मथुरा के जेल में। एक ऐसी रात जब चारों ओर अंधकार और भय का माहौल था। उनके माता-पिता देवकी और वासुदेव जेल में बंद थे। वे अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए चिंतित थे, लेकिन उनकी आस्था अडिग थी। कंस, जो देवकी का भाई था, एक निर्दयी और अत्याचारी राजा था। एक बहुत ही बुरा राजा था। उसकी क्रूरता और अत्याचार से पूरा राज्य त्रस्त था। उसे पता चला था कि उसकी मौत देवकी के 8वें बेटे से होगी। यह भविष्यवाणी उसके लिए एक डरावना सपना बन गई थी। इसी डर से उसने देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया था, ताकि वह अपने भाग्य को बदल सके। जब भी देवकी मां बनती, कंस उनके बच्चे को मार देता। यह एक बहुत ही दुखद और हृदय विदारक समय था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई। ऐसा लगा मानो अंधकार का अंत हो गया हो। जेल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खोल दिया हो, और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये थी श्री कृष्ण के जीवन की शुरुआत। एक ऐसी शुरुआत जो बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही दिव्य थी, और एक महान उद्देश्य से भरी थी, और एक बहुत बड़े मकसद से भरी थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें सच्चाई, धर्म और प्रेम की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। कंस की बुराई से देवकी और वासुदेव बहुत दुखी थे। हर बच्चे के जाने का गम उन्हें बहुत सता रहा था। लेकिन श्री कृष्ण के जन्म के समय उन्हें एक दिव्य संदेश मिला। उन्हें बताया गया कि वे कृष्ण को गोकुल में अपने दोस्त नंद और यशोदा के पास छोड़ आए। यह काम आसान नहीं था। यमुना नदी में बहुत तेज बहाव था और रात का अंधेरा बहुत घना था। लेकिन वासुदेव ने हिम्मत नहीं हारी और अपने नन्हे बच्चे को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करने निकल पड़े। यह नजारा देखने लायक था। विशाल यमुना नदी मानो उस नन्हे बच्चे के पैर छूने को बेताब थी। नदी का बहाव शांत हो गया और वासुदेव ने बिना किसी परेशानी के यमुना पार कर ली। यह श्री कृष्ण का चमत्कार था, एक ऐसा चमत्कार जिसने प्रकृति को भी उनके आगे झुका दिया। यमुना पार करके वासुदेव गोकुल पहुंच गए। उन्होंने चुपके से कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और उनकी नन्ही बेटी को लेकर वापस मथुरा आ गए। इधर कंस को जब पता चला कि देवकी ने एक और बेटे को जन्म दिया है, तो वह उसे मारने दौड़ा चला आया। लेकिन यशोदा की गोद में जो बच्ची थी, वह बहुत ही शक्तिशाली थी। बच्ची ने अपना असली रूप दिखाया। वह कोई और नहीं बल्कि देवी योगमाया थी। उन्होंने कंस को बताया कि जिस कृष्ण को मारने वह आया है, वह तो कहीं और सुरक्षित है। यह सुनकर कंस गुस्से से पागल हो गया और उसने देवकी और वासुदेव को और भी कड़ी सुरक्षा में जेल में डाल दिया। लेकिन श्री कृष्ण सुरक्षित थे। गोकुल में यशोदा और नंद के प्यार में वे बड़े होने लगे थे। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन बहुत ही शरारतों भरा था। वे अपनी मासूमियत और शरारतों से सभी का दिल जीत लेते थे। उनके खेल और मस्ती में एक अनोखी मिठास थी, जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। मां यशोदा के लाडले वे पूरे गांव के प्यारे बन गए थे। कभी वे मक्खन चुराते और कभी अपने दोस्तों के साथ खेलते। उनकी हर शरारत में एक मासूमियत थी, जो सभी को हंसने पर मजबूर कर देती थी। कभी ग्वाल बालों के साथ यमुना किनारे बांसुरी बजाते। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके साथ बिताए हर पल में एक जादू था, जो सभी को भाता था। कृष्णा, तुमने फिर मक्खन चुराया है। तुम कब सुधरोगे? माँ, मैं तो बस खेल रहा था।
मक्खन इतना स्वादिष्ट होता है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। उनकी शरारतें देखकर सबके मन में प्यार उमड़ता। वे अपने दोस्तों के साथ खेलते, हंसते और मस्ती करते। उनकी हर हरकत में एक अनोखी चंचलता थी, लेकिन साथ ही उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति भी दिखाई देती थी। वे न केवल शरारती थे, बल्कि साहसी और वीर भी थे। उनकी वीरता के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। सचमुच ये बच्चा तो अद्भुत है। उसकी हर हरकत में एक जादू है जो सभी को मोहित कर देता है। एक बार यमुना नदी में कालिया नाम का एक जहरीला सांप रहता था। उसका जहर इतना खतरनाक था कि यमुना का पानी पीने लायक नहीं रहा। उसके जहर से यमुना का पानी खराब हो गया था। गांव के लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि यमुना का पानी उनके जीवन का मुख्य स्रोत था। श्री कृष्ण ने कालिया को सबक सिखाने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी हिम्मत और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। माँ, मैं यमुना में जा रहा हूँ। मुझे कालिया को हराना है और यमुना को साफ करना है। पर बेटा, वहाँ तो खतरा है। कालिया बहुत खतरनाक है, तुम कैसे उसका सामना करोगे? उन्होंने यमुना में छलांग लगा दी और कालिया से लड़ाई की। यह लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी वीरता और साहस से कालिया को पराजित किया। आखिरकार श्री कृष्ण ने कालिया को हरा दिया और यमुना को उसके जहर से मुक्त कराया। यमुना का पानी फिर से साफ और शुद्ध हो गया। माँ, अब यमुना का पानी साफ है। अब हम सब फिर से यमुना का पानी पी सकते हैं। बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने पूरे गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। यह थी श्री कृष्ण की वीरता। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया। वे न केवल एक शरारती बालक थे, बल्कि एक सच्चे नायक भी थे। एक ऐसी वीरता जो उनके बचपन में भी साफ दिखाई देती थी। उनके हर कार्य में एक अद्भुत शक्ति और साहस झलकता था, जो उन्हें सबसे अलग बनाता था। श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। बचपन से ही उन्हें मक्खन खाने का बहुत शौक था। वे मक्खन को ऐसे खाते जैसे यह उनके लिए सबसे स्वादिष्ट चीज हो। वे अक्सर मां यशोदा के मटके से मक्खन चुराकर खा जाते। उनके लिए मक्खन चुराना एक खेल जैसा था, जिसमें वे बहुत आनंद लेते थे। यशोदा उन्हें प्यार से डांटती और कभी-कभी तो उन्हें रस्सी से बांध भी देती, लेकिन श्री कृष्ण की शरारतें कभी कम नहीं होती। कृष्णा, तुमने फिर मक्खन चुराया है। तुम कब सुधरोगे? माँ, मैं नहीं चुराया। ये सब झूठ है। ये मेरी बहनें हैं जो मुझसे झूठ बोल रही हैं। वे ही मक्खन चुराती हैं और मुझे फंसा देती हैं। लेकिन श्री कृष्ण की शरारतों के आगे कोई टिक नहीं पाता। वे हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचते रहते थे। वे बंधन तोड़कर फिर से मक्खन चुराने निकल पड़ते। उनकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, तो फिर बताओ, मक्खन किसने चुराया? क्या तुम सच में निर्दोष हो? माँ, तुम खुद ही देख लो, मैं सच कह रहा हूँ। एक बार यशोदा ने श्री कृष्ण को उल्टा लटका दिया, क्योंकि उन्होंने मक्खन चुराया था। यह उनके लिए एक सजा थी। श्री कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया और यशोदा से कहा, माँ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। माँ, मुझे दर्द हो रहा है, मैं अब कभी मक्खन नहीं चुराऊंगा। तुमने मक्खन चुराया है, इसलिए तुम्हें सजा मिल रही है। यह तुम्हारे लिए एक सीख है। यशोदा को श्री कृष्ण की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अच्छा, तो फिर बताओ, मक्खन किसने चुराया? अच्छा, तो फिर बताओ, मक्खन किसने चुराया? क्या तुम सच में निर्दोष हो? माँ, तुम खुद ही देख लो, मैं सच कह रहा हूँ। यशोदा ने जब चारों तरफ देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। सारा मक्खन गायब था। यह देखकर वे चौंक गईं। ओह कृष्णा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। यह देखकर यशोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को नीचे उतारा और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण को नीचे उतारा और उन्हें गले लगा लिया। यह एक बहुत ही भावुक क्षण था। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मुझसे कभी डरने की जरूरत नहीं है। यह थी श्री कृष्ण की लीला। उनकी हर लीला में एक गहरा संदेश छिपा होता था। एक ऐसी लीला जिसने मां के प्यार और त्याग की एक मिसाल पेश की। यशोदा और श्री कृष्ण का यह संबंध अनमोल था।